हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 में जो पहला सवाल है उसके लिए आर की वैल्यू मालूम करनी है, कैपिटल आर की वैल्यू मालूम करनी है और R1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो चीज़ हमें इनको फाइंड करने के लिए चाहिए उसमें सबसे पहले है एस, जो कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। इसमें वैल्यू की पुटिंग से 10 प्लस 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास बनेगा 10 प्लस 13 प्लस 17 40, और 40 को 2 पर डिवाइड करें तो 20, लिहाजा इसकी वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो अगली वैल्यू मालूम करनी है वो डेल की है। डेल का फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर हमने जो एस की वैल्यू फाइंड की 20 वो पुट कर देते हैं। 20 माइनस ए 10, 20 माइनस 13 और 20 माइनस 17, जिससे डेल की वैल्यू बनती है 20, 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 13 7 और 20 माइनस 17 3। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बनता है 64.8। तो ये हमारे पास डेल की वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है वो है कैपिटल आर, जो कि होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 13 है, सी की वैल्यू 17, और यहाँ पे जो डेल की वैल्यू हमने निकाली है वो है 64.8। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करें तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 64.8, ये बनता है 8.52। तो ये हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से R1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी डेल ओवर एस माइनस ए। डेल की वैल्यू है 64.8 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए के हिसाब से 20 माइनस ए की वैल्यू है 10, तो 64.8 डिवाइड बाय 10, 20 माइनस 10 इज 10, तो R1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 6.48। इसी तरह से जब R2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो है डेल ओवर एस माइनस बी, और डेल की वैल्यू है हमारे पास 64.8 डिवाइडेड बाय एस माइनस बी के हिसाब से 20 माइनस 13, तो 64.8 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 13 का आंसर आता है जी 7। तो R2 की वैल्यू आ गई 64.8 डिवाइडेड बाय 7, 9.25। और फाइनली R3 की वैल्यू मालूम करने की खातिर डेल ओवर एस माइनस बी, तो डेल की वैल्यू है हमारे पास 64.8 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 17, सो 64.8 डिवाइडेड बाय 3, तो 64.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 21.6। तो ये R3 की वैल्यू हो गई।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1 इनको हमने 1:2:3 में एक्सप्रेस करना है और हमको जो गिवन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि इनकी साइड जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो ए, बी और सी आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालते हैं जो कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होती है। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमको ये वाली वैल्यू ए, बी और सी तीनों आपस में बराबर हैं। ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 3a/2। एस की वैल्यू लिखने के बाद हम इसको जो अगली वैल्यू हमने निकालनी है वो है डेल की। डेल है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो चूँकि ए और बी बराबर हैं तो ये बी की बजाय भी मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे सी की बजाय भी ए लिख देता हूँ। इससे एक्सप्रेशन बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए होल क्यूब। तो मैंने बी की बजाय भी ए लिख दिया और सी की बजाय भी ए लिख दिया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी सी का बराबर होना ज़रूरी है। अब हमारे पास यहाँ पे एस की वैल्यू जो हमने मालूम की है 3a/2 वो मैं पुट करता हूँ और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3a/2 वो पुट करता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनेगा 3a/2, 3a/2 माइनस ए तो 2a के साथ मल्टीप्लाई होके 2a हो गया 3a माइनस 2a तो a/2। तो s की वैल्यू 3a/2 और डेल की वैल्यू हमारे पास 3a/2 इंटू a/2 होल क्यूब हो गई। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है जी 3a/2, ए का क्यूब ए क्यूब और 2 का क्यूब हमारे पास 8। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3a/4 ओवर 2 8 ज़ार 16। तो डेल की वैल्यू आ गई √3। a/4 का स्क्वायर रूट a² और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अब हमारे पास डेल और एस इन दोनों की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ ए मौजूद हैं। अब अगर मैं इनकी मदद से वैल्यू फाइंड करता हूँ आर की, तो आर का फार्मूला है डेल ओवर एस और डेल की वैल्यू हमने जो निकाली है वो है √3 a²/4। इसको हम डिवाइड करेंगे एस की वैल्यू पे जो कि है 3a/2। तो √3 a²/4 और इसको मैं 3a/2 के साथ जो कि डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3a नीचे आ जाएगा। 2 4 को काट के 2 कर देगा और ये a² को काट देगा। अब हमारे पास जो नीचे वाला 3 है वो √3 को तो नहीं काट सकता, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो √3 और उसके साथ जो a है वो एज़ इट इज़। अलबत्ता नीचे वाला जो मेरे पास 3 था उसको मैं 2 तो एज़ इट इज़ हो गया और 3 को मैं √3 इंटू √3 यानी कि 2 √3 बना के लिख देता हूँ। तो ये इस 3 की बजाय मैंने √3 इंटू √3 लिखा। इससे एक √3 एक √3 के साथ कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा a/2 √3। अब जब हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली तो इसी तरीके से मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकालूं, वो बनेगी a/b/c डिवाइडेड बाय 4 डेल। अब a/b/c ये तीनों बराबर हैं, a इंटू ए इंटू ए। 4 डेल की वैल्यू है हमारे पास √3 a²/4। ये 4 इस 4 के साथ कट गया, ये 2 इस a² के साथ कट गए, तो आंसर आ गया जी a/√3। और इसके बाद हमारे पास जो अगली वैल्यू मालूम करनी है वो है R1 की, जो कि डेल ओवर एस माइनस ए के बराबर है। तो डेल की वैल्यू है √3 a² बाई 4 डिवाइडेड बाय
एस की वैल्यू है 3a/2 माइनस ए, तो ये बनती है जी √3 a² 4, और यहाँ पे नीचे 2 एलसीएम 3a माइनस 2a, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो √3 a² 4, नीचे 3a माइनस 2a से a आ गया, a डिवाइडेड बाई 2, तो √3 a² 4, नीचे वाले a/2 ऊपर जाकर 2/a हो जाएगा, 2 4 को काट के 2 कर देगा, a इसके स्क्वायर को काट देगा, तो आंसर आया जी √3 a/2। तो अब हमने तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो इन टर्म्स ऑफ a फाइंड कर ली। अब हमें जो प्रूफ करना है वो है r, और कैपिटल R और R1 इनके रेशो जो आपस में बनते हैं। R की वैल्यू है a/2√3, कैपिटल R की वैल्यू a/√3, और स्मॉल r1 की वैल्यू है √3a/2। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लाना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2/2√3/a, क्योंकि इससे जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये पहली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो a/2√3 मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2√3/a के साथ, दूसरी वैल्यू a/√3 को मल्टीप्लाई किया 2√3/a के साथ, और तीसरी वैल्यू जो है √3a/2 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 डिवाइड बाय a के साथ। a के साथ कट गया, 2√3 के साथ कट गया, यहाँ पे 1 रह गया, a के साथ कट गया, √3 के साथ कट गया, दूसरी वैल्यू में 2 बच गया, a के साथ कट गया, 2 के साथ कट गया, √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। लिहाजा हमारी जो रिक्वायर्ड रेशो है 1:2:3, और वो कंप्लीट हो गई। हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसके लिए भी सबसे पहले तो a, b और c आपस में बराबर, उससे हमारे पास s की वैल्यू a + b + c डिवाइड बाई 2, तो वो a + a डिवाइड बाई 2 विच इज़ 3a/2। ये हम पिछले सवाल से लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अलग से क्वेश्चन हो तो फिर हमें शुरू के स्टेप दोबारा से करने पड़ेंगे। फिर डेल का हमारे पास जो फार्मूला था s माइनस a s माइनस b s माइनस c, तो इसमें भी हमने s माइनस a और s माइनस a b c सारे जो है वो a हो जाएंगे, तो b को भी a से रिप्लेस कर दिया, c को भी a के साथ रिप्लेस कर दिया, ये बनेगा s इंटू s माइनस a होल क्यूब, और इसमें हम s की वैल्यू पुट करते हैं तो 3a/2, और यहाँ पर s की वैल्यू 3a/2 माइनस a होल क्यूब, जिससे कि बनता है 3a/2, 3a/2 माइनस a, तो वो a/2 का क्यूब हो गया, जो कि 3a/2 और a का क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8, जिससे आंसर आएगा जी 3a/4 डिवाइड बाई 2 8 ज़ार 16, तो √3 और a² डिवाइड बाई 4। तो अब हमारे पास जो है वो डेल की और एस की और डेल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए मौजूद है। R1 की वैल्यू जिस तरह से हमने निकाली थी डेल ओवर एस माइनस ए, तो उसमें डेल की बजाय हम लोग लिखेंगे √3 a² 4, और यहाँ पे 3a/2, और उसके बाद √3 a² 4 मल्टीप्लाइड बाई 3a/2 उल्टा होके 2/3a हो जाएगा, 2 4 को काट के 2 कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास a² इस a के साथ कट जाएगा, और जो वैल्यू बचती है ऊपर एक √3 बचती है, और a नीचे हमारे पास 2, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ताकि एक √3 इसके साथ कट जाए, तो R1 की वैल्यू हमारे पास हुई a/2√3। इसी तरीके से जब हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो है डेल ओवर s माइनस बी,
लेकिन हमारे पास चूँकि ए और बी आपस में इक्वल हैं तो हम एस और डेल और एस माइनस ए लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बी की बजाय लिखा और डेल ओवर एस माइनस ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो क्या है 2/2 तो R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी क्योंकि ए और बी सेम है। इसी तरह से R3 जो कि डेल ओवर एस माइनस सी के बराबर होता है वो भी A/2√3 आएगा। तो ये तीनों रेशोज़ अगर आपस में बराबर हैं R1, R2 और R3, तो इन तीनों की बजाय हम एक ही वैल्यू लिख सकते हैं। अब एक ही वैल्यू लिखने की सूरत में हम सब की जगह A/2√3 लिखेंगे, जिससे बना R1 रेशो R2 रेशो R3 A/2√3 A/2√3 और ये भी A/2√3। अब मैं चूँकि यहाँ पे 1 लाना चाहता हूँ तो 1 लाने की खातिर इसके रेसिप्रोकल के साथ में मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2√3 ऊपर और a नीचे। यहाँ पे भी A/2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 बाय a। इसी तरह से A/2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय a। तो ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल, ये वाली वैल्यू भी आपस में कैंसिल और ये वाली वैल्यू भी आपस में कैंसिल। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 1:1:1, जो कि रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसका एलसीएम ले लें, ए बी बी सी सी ए के लिए एलसीएम बनेगा ए बी सी, और ए बी सी को जब मैं ए बी पे डिवाइड करता हूँ तो बाकी सी रह जाता है, सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से बी सी ए बी सी को डिवाइड करेगा तो हमारे पास रह जाएगा ए, और इसी तरह से यहाँ पे सी ए जब ए बी को डिवाइड करेगा तो हमारे पास रह जाएगा बी। अब ये जो हमारे पास ऊपर रहा है सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारे पास 2s के बराबर है डिवाइडेड बाय ए बी सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s का फार्मूला है। तो ये पहला जो हमारा रिज़ल्ट है ये तो प्रूफ हो गया। अब दूसरी चीज़ जो है उसके लिए यहाँ पे आर हमें चाहिए, तो फॉर आर का फार्मूला होता है जी ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल। अब यहाँ से अगर मुझे आर को निकालना है या ए बी सी की वैल्यू फ़र्ज़ करें निकालनी, तो ये बनेगा जी 4 डेल आर इज़ इक्वल टू ए बी सी। तो मैं ए बी सी की बजाय या 4 डेल आर की बजाय, तो उसके हिसाब से अब मैं 1 को बना सकता हूँ। 1 बिकम्स, यहाँ पे मैं 2s और ए बी सी की बजाय जो है 4 डेल और आर लिख सकता हूँ। तो 4 डेल आर मैंने यहाँ पे ए बी सी की बजाय लिख दिया, क्योंकि यहाँ से ये जो मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली है वो है 4 डेल आर। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया 1/2, उसके बाद हमारे पास रह गया s बाय डेल, और उसके बाद रह गया 1/r। अब ये हमारे पास जो s बाय डेल है इसका उलट जो है r जो है वो डेल बाय s होता है। तो देयरफॉर जो हमारे पास 1/r होगा वो s बाय डेल के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और s बाय डेल की बजाय 1/r, और साथ में जो 1/r है वो एज इट इज़। तो s बाय डेल को अगर हम 1/r के साथ रिप्लेस कर दें तो हम कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस फार्मूला, और उससे हमारा जो रिज़ल्ट है जो वो बन जाएगा 1/2 r और कैपिटल R, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर R1 उसकी वैल्यू होती है डेल ओवर s माइनस ए। तो जब हम 1/R1 लिखेंगे तो s माइनस ए ऊपर चला जाएगा और डेल जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/R1 के लिए हम लिख सकते हैं s माइनस ए ओवर डेल, प्लस 1 और R2 के लिए s माइनस बी ओवर डेल,
और 1/r3 के लिए s माइनस सी ओवर डेल। तो हम इसके लेफ़्ट साइड को फार्मूलों के हिसाब से यूँ एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबके डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हैं तो डेल हमारा एलसीएम हो गया, और s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, तो एस और ये वाला तीसरा एस मिल के तो ये तो 3s हो गए। और हमारे पास ए बी और सी, इनको अगर मैं नेगेटिव साइन इनका कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और नीचे हमारे पास डेल बच गया। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आता है जी 3s माइनस 2s ओवर डेल, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s के बराबर है। तो यहाँ पे हम अगर रीज़न देना चाहें तो ये मैंने 2s क्यों लिखा है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जो है ये 2s के बराबर है। अब 3s माइनस एस ये s के बराबर हो गया, और नीचे वाला डेल एज इट इज़। तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं कि ये राइट साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ले लें तो डेल ओवर एस माइनस ए डेल ओवर एस माइनस बी प्लस एक्सक्यूज़ मी डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी प्लस डेल ओवर एस माइनस ए इंटू डेल ओवर एस माइनस सी। डेल स्क्वायर सबसे हम कॉमन ले सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर में रह जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस माइनस ए और एस माइनस सी। तो इसके हिसाब से जो हमारा एलसीएम आया एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तीनों कॉमन फैक्टर हैं, एक एक दो दो दफ़ा हैं, लेकिन जब हम इनको एलसीएम के तौर पर लिखेंगे तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब एलसीएम डिनोमिनेटर पे कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एस माइनस सी रह जाएगा। यहाँ पे एलसीएम को डिनोमिनेटर पर काटेंगे तो एस माइनस ए रह गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलसीएम पे काटेंगे तो हमारे पास एस माइनस बी रह गया। इससे बनेगा जी डेल स्क्वायर और एस प्लस एस 3s, और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ की कमी है, अगर वो डेल होता एस होता तो हम इसको डेल स्क्वायर लिख सकते थे। तो मैं यहाँ पे ख़ास स्टेप कर रहा हूँ, एस के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ अपनी तरफ से। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और अब चूँकि हमें पता है कि जी डेल जो है वो किसके बराबर है, वो है एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारे पास डेल की वैल्यू है। तो इसमें जब अंडर रूट होता है तो ये डेल के बराबर, और अगर अंडर रूट ना हो तो फिर ये ज़ाहिर है डेल स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर तो हमारे पास ये एस है, डेल स्क्वायर है, और जो है इसके अलावा 3s, यहाँ पे प्लस बी प्लस सी ये 2s के बराबर है। फार्मूले के मुताबिक हमें पता है कि s जो है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। 2 को अगर हम दूसरे तरफ लेकर आएँ तो 2s के बराबर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास चूँकि ये चारों चीज़ें पूरी हो गई हैं, एस भी है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी भी है, तो ये डेल स्क्वायर के बराबर होगा। अगर अंडर रूट होता तो फिर ये डेल के बराबर होता, और अगर अंडर रूट नहीं है तो फिर डेल स्क्वायर के बराबर है। ये ये डेल स्क्वायर इस डेल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3s माइनस एस से s आ जाएगा, s इंटू एस हमारे पास s स्क्वायर हो गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। फोर्थ पार्ट के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ, डेल ओवर एस माइनस ए प्लस डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी, और ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू होती है ये डेल ओवर एस। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की बजाय बेहतर है कि मैं दो दो का पेयर बना दूं, लेकिन उससे पहले
डेल कॉमन ले लेते हैं, 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी प्लस 1/s माइनस सी माइनस 1/s। इससे बनेगा जी s माइनस ए और s माइनस बी हमारा एलसीएम हो गया, s माइनस ए s माइनस बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s माइनस बी प्लस s माइनस ए। इसी तरह से यहाँ पे भी s इंटू एस माइनस सी एलसीएम हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, s 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एस माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एस और माइनस माइनस प्लस सी। अब यहाँ पे भी हमारे पास डेल s और s दोनों मिलकर 2s माइनस ए प्लस बी, तो s माइनस ए s माइनस बी प्लस s और माइनस s कैंसिल प्लस सी s इंटू एस माइनस सी। अब हमारे पास देखें a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सिर्फ a प्लस बी होगा तो 2s माइनस सी। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी की बजाय 2s माइनस सी हम लगा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसके हिसाब से ये बनेगा डेल 2s माइनस ए प्लस बी की वजह हमने क्या लगाया हुआ है, यानी कि 1 बिकम्स 2s माइनस ए प्लस बी की वजह हम लगाते हैं जी 2s माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी प्लस सी s माइनस सी। अब हम यहाँ पे डेल 2s माइनस 2s और माइनस माइनस प्लस प्लस सी s माइनस ए s माइनस बी प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस सी प्लस 2s और माइनस 2s कैंसिल हो गया, c इधर भी है c इधर भी है, तो c अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आप 1/s माइनस ए s माइनस बी रह गया, और यहाँ पे 1/s इंटू एस माइनस सी रह गया। तो डेल सी हम वो तो बाहर है, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। अब हमारे पास एलसीएम जो है वो s माइनस ए s माइनस बी ये दोनों तो कट गए, बाकी क्या रह गया जी s माइनस s इंटू एस माइनस सी। वैसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको कह दें कि s इंटू एस माइनस सी को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और s माइनस ए और s माइनस बी को भी मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे s माइनस ए और s माइनस बी, यहाँ पे बन रहा है जी एस स्केयर माइनस एस सी, अगर s को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी एस स्केयर माइनस बी एस माइनस ए एस प्लस ए बी, और नीचे चूँकि चारों वैल्यूज़ पूरी हो चुकी हैं तो इस तरह हमने पिछले सवाल में इन चारों को मिला के डेल स्केयर लिख दिया था, यहाँ पे भी हम डेल स्केयर लिख सकते हैं। एक जो स्केयर है वो इस डेल के साथ काट देते हैं, तो बाकी रह गया जी सी, और यहाँ पे अब हमारे पास एस स्केयर और एस स्केयर दोनों मिलके 2s स्केयर, उसके बाद एस सी है, ए एस है और बी एस है। इन तीनों से अगर मैं माइनस सी कॉमन ले लूँ तो अंदर सॉरी माइनस एस अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा जिस इसके पास सी रह गया, इसके पास बी रह गया और इसके पास ए रह गया, और यहाँ पे एस स्केयर और एस स्केयर मिल के तो 2s स्केयर हो गया, बाकी ए बी। अब हमारे पास ये 2s स्केयर, और यहाँ पे भी इस s को एज इट इज़ a प्लस बी प्लस सी की बजाय यहाँ पे भी मैं 2s लगा देता हूँ जो कि उसकी वैल्यू है, और अब हमारे पास s माइनस 2s जो है वो हो गया जी 2s स्केयर।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें सी, हमारे पास क्या रहेगा जी, अब 2s², यहाँ पे भी 2s², क्योंकि s 2s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ए बी रह गया, डिवाइडेड बाय डेल 2s² के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये सी ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो ए बी सी डिवाइड बाय डेल। अब इसको अगर हम यहाँ पे छोड़ दें और कैपिटल आर की वैल्यू को चेक करें तो वो होती है जी ए बी सी बाय 4 डेल। तो अगर मैं यहाँ पे 4 को दूसरी तरफ लेकर चले जाऊँ तो 4r इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो पुट इन 1 जो है अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी सी बाय डेल की बजाय हम जो है वो 4r लगा सकते हैं, यानी कि इसकी बजाय हमने 4r लगा दिया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर दूं, r की बजाय डेल बाय एस, r1 की बजाय डेल ओवर s माइनस ए, r2 की बजाय डेल ओवर s माइनस बी, और r3 की बजाय डेल ओवर s माइनस सी। अब ऊपर जो है वो चारों जो डेल पूरे हुए हैं तो वो तो डेल 4 हो गए, और नीचे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये चारों मिलकर डेल स्क्वायर के बराबर होते हैं। क्यों? एज डेल इज इक्वल टू, अगर हम उसकी वैल्यू को रिकॉल कर लें, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये वाली चारों वैल्यूज़ s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी चारों मिलकर तो डेल के बराबर, और अगर इनके ऊपर अंडर रूट ना हो तो फिर वो डेल स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारे पास 1 जो है बिकम्स x4 बाई x², जो है वो कितना बनेगा, x²। तो यहाँ पे तुम्हारे पास डेल है तो डेल स्क्वायर, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो आंसर आ गया डेल, जो कि हमारी जो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है उसके बराबर हो गया। इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड में मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ, r1 की बजाय डेल ओवर s माइनस ए, r2 की बजाय डेल ओवर s माइनस बी, r3 की बजाय डेल ओवर s माइनस सी। और अब मसला ये है कि 3 वैल्यूज़ पूरी हैं और चौथी वैल्यू यानी कि डेल के लिए हमें 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, s माइनस एस माइनस बी, s माइनस सी। तो s के साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। ऊपर मेरे पास डेल इंटू डेल, डेल क्यूब हो गया, और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो ये मैंने अपनी तरफ से s मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, तो ये मेरा स्टार स्टेप हो गया। अब ऊपर हमारे पास रह गया s डेल क्यूब, और नीचे इन चारों को मिला के डेल स्क्वायर हो जाएगा। डेल स्क्वायर क्यों? क्योंकि अगर अंडर रूट होता तो ये डेल के बराबर होता, और अंडर रूट के बगैर है तो डेल स्क्वायर। इससे मेरे पास ऊपर एक तो s रह गया, और डेल क्यूब जो है वो नीचे वाले डेल स्क्वायर के साथ कट के सिर्फ डेल रह गया। तो इसमें अब हमारे पास जो डेल होता है जी, वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो होता है r बाय एस के बराबर, या सॉरी r जो होता है वो होता है डेल बाय एस के बराबर। तो इससे मेरे पास डेल की वैल्यू क्या बनी, r इंटू एस। तो मैं यहाँ पे डेल की बजाय r इंटू एस लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा जी 1 बिकम्स s, और डेल की बजाय r s, यानी कि इस डेल की बजाय मैंने यहाँ पे r s लिख दिया, जिससे क्या बनेगा, r एज इट इज़ और साथ में s स्क्वायर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास है साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गैमा इज इक्वल टू s बाई आर। इसके लिए बात यह है कि हमको एक फार्मूला आना चाहिए, r इज़ इक्वल टू a ओवर 2 साइन अल्फ़ा। तो इसके और इसी तरीके से r इज़ इक्वल टू b ओवर 2 साइन बीटा। तो यहाँ पे अब बीटा, तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा तो वो बनेगा a बाय 2r, यानी कि ये r जो है वो साइन अल्फ़ा की जगह आ जाए और साइन अल्फ़ा r की जगह आ जाए।
और इसी तरह से यहाँ से अगर मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो बनेगा b/2r। अब इन वैल्यूज़ को जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को वर्कआउट करने की खातिर। साइन अल्फ़ा की वैल्यू मैं लिखूँगा a/2r, साइन बीटा की वैल्यू लिखूँगा b/2r, साइन गामा की वैल्यू लिखूँगा c/2r। और 2r अब तीसरा फार्मूला भी बनता था, उसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है इन बाकी दो के हिसाब से। तो अब ये जो है ये तीनों मिल के 2r अगर इनका एलसीएम हो जाए तो ऊपर बनता है जी a+b+c। अब a+b+c ये 2s के बराबर है और नीचे हमारे पास है जी 2r। 2 को काट देगा, तो इसके हिसाब से s/r जो है ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी प्रूफ दैट लेफ़्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैं इसमें लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जो कि है r1 + r2 टेंजेंट ऑफ γ/2। इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो r1 की वैल्यू और जो है वो डेल ओवर s माइनस ए, r2 की वैल्यू डेल ओवर s माइनस बी, और टेंजेंट ऑफ γ/2 की वैल्यू उसके लिए हमारे पास फार्मूला है s माइनस ए, s माइनस सी, और सॉरी बी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गामा की बात हो रही है, तो s इंटू एस माइनस सी। डेल को हम कॉमन ले लेते हैं, डेल कॉमन लेने से यहाँ पे 1 और s माइनस ए रह जाएगा, प्लस 1 और s माइनस बी रह जाएगा, और यहाँ पे s माइनस ए, s माइनस बी, s इंटू एस माइनस सी, s माइनस ए, s माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये s माइनस बी प्लस s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी, s इंटू एस माइनस सी। अब हमारे पास s और s मिलकर 2s हो जाएगा, और b और a इन दोनों में से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अंदर a+b रह जाएगा, डिवाइडेड बाय s माइनस ए और s माइनस बी। और यहाँ पे हम लोग जो है वो s माइनस ए, s माइनस बी, s इंटू एस माइनस ए, डेल 2s a+b की बजाय हम लिख सकते हैं ये 2s माइनस सी, क्योंकि 2s जो है वो a+b+c के बराबर है। तो यहाँ से जब मैं a+b की वैल्यू निकालता हूँ तो c जो है वो दूसरी तरफ जाके 2s माइनस सी हो जाएगा, तो इसलिए a+b की बजाय 2s माइनस सी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय s माइनस ए, s माइनस बी, ये एज इट इज़, और यहाँ पे भी s माइनस ए, s माइनस बी, s इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे जी डेल और 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस प्लस सी, और यहाँ पे अब अगर मैं अंडर रूट का इस्तेमाल करूँ तो उससे ये किया जा सकता है कि जो s माइनस ए और s माइनस बी अंडर रूट से बाहर हैं, तो अंडर रूट के अंदर जाकर इन पर स्केयर लग जाएगा, s माइनस ए का स्केयर, s माइनस बी का स्केयर, और यहाँ पे ऊपर जो है वो अंडर रूट के अंदर ही s माइनस ए भी है, s माइनस बी भी है, और नीचे s और s माइनस सी ये भी अंडर रूट के अंदर ही हैं। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास अंडर रूट से बाहर थी, जब मैंने इनको अंडर रूट के अंदर किया तो अब इन पे स्केयर आ गया। अब s माइनस से स्केयर के साथ कट जाएगा, s माइनस बी भी स्केयर के साथ कट जाएगा, ऊपर हमारे पास है जी डेल 2s और माइनस 2s कट गए, डेल सी, नीचे हमारे पास अंडर रूट भी है, s भी है, s माइनस ए भी है, s माइनस बी भी है, और s माइनस सी भी है, और ये किसके बराबर होता है, ये भी डेल के बराबर होता है। यानी कि ये चारों वैल्यूज जब पूरी हो जाएं और अंडर रूट भी हो तो डेल के बराबर, डेल डेल से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को वर्कआउट करूं तो R3 की वैल्यू होती है डेल ओवर S माइनस सी और R की वैल्यू है डेल ओवर S। को टेंजेंट की वैल्यू बनेगी, टेंजेंट की वैल्यू जो होती है ये उसका रेसिप्रोकल होगा, उसमें S माइनस ए और S माइनस बी जो है वो ऊपर आएंगे लेकिन यहाँ पे नीचे आएंगे। तो S माइनस ए, S माइनस बी और जो S इंटू S माइनस सी जिसने कि टेंजेंट गैमा बाई 2 की वैल्यू में नीचे आना था वो ऊपर आ जाएगा। तो ये टेंजेंट ऑफ गैमा बाई 2 का उलट हो गया। अब हम इन पहली दो ब्रैकेट्स में से डेल को कॉमन ले सकते हैं, 1 और S माइनस सी माइनस 1 ओवर S। इस वैल्यू को हम फ़िलहाल एज इट इज़ लिख रहे हैं, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी इंटू S, ये एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं S इंटू 1 S और माइनस 1 S माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस S माइनस माइनस प्लस प्लस सी, S इंटू S माइनस सी ओवर S माइनस ए, S माइनस बी प्लस S माइनस S के साथ कट जाएगा। C जो है अगर हम उसको अलहदा लिख लें या इस हालत में भी ठीक है। अलबत्ता ये जो नीचे वाला S माइनस सी और S है, चूँकि मैं इसको अंदर की वैल्यूज़ के साथ कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर वाला S इंटू S माइनस सी वो तो एज इट इज़, और नीचे वाला जो S माइनस सी और S है इसको जब मैं अंदर लेकर जाता हूँ तो ये S माइनस सी का स्क्वायर और S का स्क्वायर और यहाँ पे जो S माइनस ए और S माइनस बी है वो एज इट इज़। तो इसमें ख़ास बात फिर ये हुई कि हमारे पास जो वैल्यूज़ अंडर रूट के साइन से बाहर थे, जब हम उनको अंडर रूट के अंदर लेकर गए तो उनका स्क्वायर कर दिया। अब इस S को मैं इसके स्क्वायर के साथ काट देता हूँ और इस S माइनस सी को S माइनस सी के स्क्वायर के साथ काट देता हूँ, डेल सी रह गया। अब हमारे पास ऊपर रह गया 1, तो वो 1 तो एज इट इज़, और नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें S भी है, S माइनस ए भी है, S माइनस बी भी है और S माइनस सी भी है। ये वाली वैल्यू अंडर रूट के समेत डेल के बराबर होती है और अगर डेल ना होता तो डेल स्क्वायर के बराबर। ये डेल इस डेल को काट देगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा C, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करें 4 एज इट इज़, R की बजाय डेल बाय S जो कि स्मॉल r की वैल्यू है, कैपिटल R की वैल्यू बनती है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल, कॉस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू बनती है S माइनस ए डिवाइडेड बाय BC, कॉस बीटा बाय 2 की वैल्यू बनती है S माइनस बी डिवाइडेड बाय AC, कॉस गैमा बाय 2 की वैल्यू बनती है S माइनस सी डिवाइडेड बाय सी यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो A और B। तो इनकी वैल्यूज़ के जो फार्मूले हैं वो अगर हमें याद होंगे तो फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये 4 है वो इस 4 के साथ कैंसिल कर देते हैं, डेल को डेल के साथ काट देते हैं, ABC डिवाइडेड बाय S रह गया। यहाँ पे हमारे पास ये जो 4 वैल्यूज़ इकट्ठी हुई हैं उसमें S 3 दफ़ा है तो ये S क्यूब, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और नीचे भी डेल के साथ 2 A हैं, 2 B हैं, 2 C हैं, तो A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब इसमें ABC और S क्यूब में से S स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल दें तो उसका स्क्वायर रूट बनता है, बल्कि उसको भी अगर स्टेप वाइज कर लें, यानी कि मैं इसको S स्क्वायर लिखता हूँ इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी और नीचे A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर अंडर रूट जो है वो इनके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब मेरे पास ABC रह गया, यहाँ पे S रह गया, स्क्वायर रूट अगर ख़त्म हो जाए
और ये जो हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं अंडर रूट समेत, ये डेल के बराबर होती हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास इधर है गया जी ABC। तो मैं इस ABC को, और ये नीचे वाला एस जो है वो मैं लिखना भूल गया, एस जो है वो साथ साथ आ रहा है नीचे, तो इस एस को इस एस के साथ कैंसिल कर देंगे, ABC को ABC के साथ कैंसिल कर देंगे, और बाकी हमारे पास डेल रह जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें भी आर स्क्वायर की बजाय जो है हम लोग उसकी अगर वैल्यू लगा दें, आर की वैल्यू होती है जी डेल बाय एस, स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा। कोटेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट का उलट है, टेंजेंट की वैल्यू में एस माइनस और एस माइनस बी ऊपर आते हैं, इसमें नीचे आ जाएंगे एस माइनस बी और एस माइनस सी, और जो नीचे वैल्यू आती है टेंजेंट के फार्मूला में एस इंटू एस माइनस ए वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास जो अगली वैल्यू है कोटेंजेंट बीटा के लिए, तो वो है एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये नीचे आ गई, और जो हमारे पास वैल्यू जिसने एस इंटू एस माइनस बी जो कि टेन के फार्मूला में नीचे आती है वो ऊपर आ गई। तीसरी वैल्यू मैं यहीं पे आगे चूँकि जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, कोटेंजेंट गैमा बाय 2 के लिए एस इंटू एस माइनस सी ऊपर आएगा, और एस माइनस ए और एस माइनस बी जो है ये नीचे आ गया। अब हमारे पास इनमें जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं, तो चलें फ़िलहाल अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल स्क्वायर एस स्क्वायर, और हमारे पास देखें ऊपर कितने एस इकट्ठे हो गए, 1 2 3, तो एस क्यूब, उसके अलावा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्योंकि एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी है। नीचे हमारे पास एस माइनस बी भी दो हैं, एस माइनस ए भी दो हैं और एस माइनस सी भी दो हैं, तो एस माइनस ए होल स्क्वायर, एस माइनस बी होल स्क्वायर और एस माइनस सी होल स्क्वायर। तो एस माइनस सी को इसके स्क्वायर के साथ, एस माइनस बी को इसके स्क्वायर के साथ, एस माइनस ए को इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, डेल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, और यहाँ पे एस क्यूब में से जो है मेरे पास एक एस को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, बल्कि उसके अगर मैं टुकड़े कर दूँ, एस स्क्वायर एस, और नीचे मेरे पास ये जो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसके साथ अंडर रूट भी है। देखिए अब वहाँ यहाँ पे नीचे 3 4 वैल्यूज़ इकट्ठी होंगी तो हम उसको डेल लिख सकते हैं। तो चौथी वैल्यूज़ किसकी कौन सी कम है, एस कम है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो ये मैंने अपनी तरफ से एस मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि डेल स्क्वायर एस स्क्वायर ये वाला एज इट इज़, ऊपर अब मेरे पास एस स्क्वायर एस और एस 4 हो गया, एस 4 ऊपर, और नीचे मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास इकट्ठी हो चुकी हैं चारों, अगर मैं अंडर रूट को इग्नोर कर दूं तो ये डेल स्क्वायर के बराबर होती हैं। अगर अंडर रूट साथ लिया जाए तो फिर ये डेल के बराबर होती हैं। तो अब मेरे पास ऊपर डेल स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एस 4 का स्क्वायर रूट एस स्क्वायर, और डेल स्क्वायर का स्क्वायर रूट डेल। एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बाय एक्स जिस तरह एक्स के बराबर होता है, तो डेल स्क्वायर बाय डेल डेल के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में उसका भी 2 पार्ट्स हैं, उसमें अगर ए पार्ट कर लें तो राइट साइड मैंने ले लिया है क्योंकि उसमें वर्किंग ज़्यादा है। 4 एज इट इज़, आर की वैल्यू ए बी सी बाय 4 डेल, साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू जब हम लिखें तो वो बनती है जी एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इसी तरह से साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू लेंगे तो एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी, और साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू लेंगे तो एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये इनके फार्मूले जो हैं वो हमको याद होने चाहिए हर वैल्यू के लिए। अब ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल, ऊपर जो है हमारे पास एस माइनस ए भी दो इकट्ठे हो गए, एस माइनस बी भी दो इकट्ठे हो गए, तो एस माइनस ए होल स्क्वायर, एस माइनस बी होल स्क्वायर
और एस माइनस सी होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमारे पास जी ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल, और यहाँ पे इसको हम एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय ए बी सी, यानी कि इनके स्क्वायर अगर हम स्क्वायर रूट के साथ काट दें। अब मसला ये है कि ऊपर हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, चौथी वैल्यू एस कम है, जो कम है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं अपनी तरफ से, तो हमारा स्टार स्टेप हो गया। ए बी सी को ए बी सी के साथ काट देते हैं। ऊपर जब ये चार वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएं और अंडर रूट के बगैर हो तो फिर वो डेल स्क्वायर के बराबर होती है, और अगर अंडर रूट होगा तो फिर डेल के बराबर डिवाइड बाय डेल और एस, तो ये डेल स्क्वायर को काट देगा, हमारे पास डेल बाय एस रह गया, जो कि हमारे स्मॉल आर के बराबर होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट में हमारे पास जो उसका बी पार्ट है उसमें भी राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं एस एज इट इज़, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 की वजह मैं पुट कर सकता हूँ एस माइनस बी एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस ए जो है ये नीचे आ जाएगा। जब हमको टेंजेंट की वैल्यू पुट करते हैं तो इसी वैल्यू को उल्टा कर दिया करते हैं। इसी तरह से अगली जो टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 की वैल्यू बनेगी वो है एस माइनस ए एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस बी ये नीचे आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2 की वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ, वो मेरे पास बनेगी जी एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस एस इंटू एस माइनस सी। अब इससे बनेगा, ऊपर हमारे पास एस माइनस ए भी दो हो गए, एस माइनस ए होल स्क्वायर, एस माइनस बी भी दो हो गए, एस माइनस बी होल स्क्वायर, एस माइनस सी भी दो हो गए, एस माइनस सी होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 1 2 3 तीन एस हो गए तो एस क्यूब, और उसके अलावा ए माइनस बी ए माइनस यहाँ पे है ए बी और सी, तो एस माइनस, चलें यहाँ पे अगर हम इसको एस माइनस बी और ये एस माइनस ए और ये एस माइनस सी, क्योंकि तीनों जो है वो नीचे हमारे पास मौजूद हैं तो स्क्वायर जो है वो नीचे की वैल्यूज़ के साथ कट जाएंगे। अब हमारे पास ये किया जा सकता है कि एस और इस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी में एस की कमी है, वो एस की कमी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर देते हैं। तो ये हमने अपनी तरफ से एस मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऐसा करने से अब क्या होगा जी, ये होगा कि ऊपर हमारे पास इन चार वैल्यूज़ को इकट्ठा करने से डेल स्क्वायर बनता है, और नीचे हमारे पास एस क्यूब इंटू एस से एस फोर बनता है। तो एस डेल स्क्वायर का स्क्वायर रूट डेल, एस फोर का स्क्वायर रूट एस स्क्वायर, एस इसके स्क्वायर को काट देगा, डेल बाय एस जो है वो हमारे पास आर के बराबर होता है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसके लिए हम राइट हैंड साइड को ले लें, तो राइट हैंड साइड में ए है, साइन बीटा बाय 2 की वैल्यू है, उसको हम लिख सकते हैं एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। उसके बाद साइन गामा बाय 2 की वैल्यू है, जिसको कि हम एस माइनस ए और एस माइनस बी ओवर ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो सीकेंट ऑफ गामा बाय 2 की वैल्यू है वो कॉस गामा बाय सीकेंट ऑफ अल्फा बाय 2 की जो वैल्यू है वो कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। कॉस में ऑफ अल्फा बाय 2 में एस इंटू एस माइनस ए ऊपर होगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा, और उसको छोड़ के जो हमारे पास बी और सी हैं जो कि नीचे होने चाहिए थे, अब वो ऊपर चले जाएंगे सीकेंट के हिसाब से। तो मैं अगर इन सारी वैल्यूज़ में से एस माइनस ए को एस माइनस ए के साथ कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये दोनों हमारे पास सेम है और दोनों रेडिकल साइन में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमारे पास ये जो बाहर का ए है, जब ये अंदर चला जाएगा तो ए स्क्वायर से हो जाएगा। ऊपर हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तीनों इकट्ठे हो गए,
और ये जो बी सी है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। नीचे मेरे पास ए इंटू ए स्केयर और साथ में बी सी, तो ये ए स्केयर को काट देगा, बी सी को काट देगा। अब हमारे पास जो रह गया ऊपर वो एस अगर होता तो हम ऊपर वाली वैल्यू को डेल या डेल स्केयर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मैं वो कमी पूरी करने की खातिर एस को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रह गया। तो इसके हिसाब से हमारे पास अच्छा यहाँ पे ये जो एस था ये मुझसे मिस हो गया, उस एस को नीचे लिख देते हैं, तो ये एस यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा। तो अब हमारे पास ऊपर इन चारों को मिला के डेल स्केयर बनता है और नीचे एस इंटू एस से एस स्केयर बनता है। अंडर रूट जो है अगर उसको ख़त्म कर दें तो डेल बाय एस रह गया, क्योंकि दोनों पर स्केयर है, स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो डेल बाय एस जो है वो स्मॉल आर के बराबर है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट के लिए राइट हैंड साइड में अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूं तो बी साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 के लिए एस माइनस बी अल्फ़ा ए को इस्तेमाल नहीं करेंगे इस दफ़ा, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। उसके बाद साइन गैमा बाई 2 में एस माइनस ए, एस माइनस बी और नीचे ए बी। सीकेंट ऑफ बीटा बाई 2 के लिए जो काज में एस इंटू एस माइनस बी जो कि ऊपर आना था वो नीचे आ जाएगा। बी को छोड़ के हमारे पास बाकी दो साइड ए सी ये ऊपर चली गई। तो इसमें भी पिछले सवाल की तरह हम ये कर सकते हैं कि बी को अगर अंदर लेकर जाएं तो बी स्केयर, और ऊपर हमारे पास ये जो एस माइनस बी है वो एस माइनस बी को काट सकता है। हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इकट्ठे हो गए, और ऊपर जो है वो ये वाला ए सी, और नीचे हमारे पास बी सी इंटू ए बी के हिसाब से जो है बी इंटू बी स्केयर और ए इंटू सी ए सी को काट देगा और बी स्केयर को काट देगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये वाला जो एस है वो भी साथ आएगा नीचे वाला। अब ऊपर एक एस की कमी है, तो पिछले पार्ट की तरह यहाँ पे भी मैं एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और नीचे एक एस ऑलरेडी मौजूद है, तो ये बनेगा जी डेल स्केयर। नीचे हमारे पास एस स्केयर, तो डेल स्केयर बाय एस स्केयर डेल बाय एस के बराबर हो गया, जो कि स्मॉल आर के बराबर है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सी पार्ट के लिए भी अगर हम राइट हैंड साइड को वर्कआउट करें तो सी एज इट इज़ साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की बजाय एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, साइन बीटा बाई 2 की बजाय एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। सीकेंड ऑफ अल्फ़ा बाई 2 में एस इंटू एस माइनस सी जो कि ऊपर होना चाहिए था कॉस के फार्मूले के हिसाब से, वो नीचे है क्योंकि यहाँ पे सीकेंट है। सी को छोड़ के हमारे पास ए और बी बचता है, वो ऊपर आ गया। यहाँ पे भी हम इस एस माइनस सी को एस माइनस सी के साथ काट देते हैं, सी को हम फार्मूले के अंदर लेकर जाते हैं, सी स्केयर हो गया। बाकी हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये तीनों इकट्ठे हो गए, और ए बी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। नीचे हमारे पास बी और सी इंटू ए सी, तो सी इंटू सी तो सी स्केयर, और बी इंटू ए या ए बी, सी स्केयर के साथ काट गया, ए बी के साथ काट गया। नीचे ये वाला एस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ऊपर एस की कमी को पूरी करने के लिए एस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक एस मौजूद है। तो ऊपर इन चारों से मिलके डेल स्केयर बना, नीचे एस इंटू एस से एस स्केयर बना, तो स्केयर के रूट को काट देगा, डेल बाय एस विच इज़ इक्वल टू स्मॉल और लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में भी मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख दूं तो 4 आर की बजाय ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू एस माइनस बी, एस माइनस
सी डिवाइडेड बाई बी सी। फिर कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू में आएगा एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी को छोड़ के ए सी बचता है, वो नीचे आ जाएगा। फिर कॉस ऑफ गैमा बाई 2 की वैल्यू में एस इंटू एस माइनस सी, सी को छोड़ के ए बी बचता है, वो नीचे आ गया। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास रह गया जी ए बी सी डिवाइड बाई डेल, और ऊपर मेरे पास एस माइनस बी 2 हैं, तो एस माइनस बी का स्क्वायर, और एस माइनस सी भी 2 हैं, एस माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है वो ए भी 2 हैं, ए स्क्वायर, बी भी 2 हैं, बी स्क्वायर, और सी भी 2 आ रहे हैं तो सी स्क्वायर। और इसके अलावा हमारे पास ये जो एस हैं वो भी 2 हैं, तो एस स्क्वायर। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल, और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को बाहर लिख सकता हूँ अंडर रूट से, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस, और नीचे भी स्क्वायर रूट से कट गया ए बी सी, ए बी सी के साथ कट गया। अब मसला ये है कि यहाँ पे एस माइनस ए की कमी है। अगर 4 वैल्यूज़ हमने पूरी करनी है तो मैं एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। ऐसा करने से ऊपर मेरे पास 1 2 3 4 ये जो 4 वैल्यूज़ पूरी हो गई, वो किसके बराबर होती हैं, वो डेल स्क्वायर के बराबर होती हैं। और नीचे ये एक डेल पहले से है, और नीचे वाला जो एस माइनस ए है वो भी एज इट इज़। तो डेल जो है वो डेल के स्क्वायर को काट देगा, डेल अपान एस माइनस ए जो है वो R1 के बराबर होता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है उसके लिए भी सबसे पहले तो जो लेफ़्ट साइड है उसमें सी एज इट इज़ साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, और साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला है एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी, और सेकेंड का फार्मूला जो है एस इंटू एस माइनस सी नीचे, और सी को छोड़ के ए बी ऊपर। तो ये जो एस माइनस सी है हम इस एस माइनस सी के साथ काट देते हैं, यहाँ पे सी, और अब ऊपर हमारे पास जो ए है वो ए के साथ कैंसिल कर देते हैं, और जो बी है वो बी के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, नीचे हमारे पास सी इंटू सी सी स्क्वायर, और एक एस है, एस लगा देते हैं। ऊपर जिस चीज़ की कमी है वो है एस, तो एस से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जिससे जो हमारा ऊपर जो 4 वैल्यूज़ बनाने की ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। अब हमारे पास ये जो बाहर वाला सी है इसको भी अगर हम अंदर लेकर चले जाएं तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो 4 वैल्यूज़ जिनको हमने सर्कल किया हुआ वो डेल के बराबर हो गई। नीचे हमारे पास सी स्क्वायर एस इंटू एस, ये भी एस स्क्वायर, तो ये हमारे पास डेल स्क्वायर, अंडर रूट के बगैर डेल स्क्वायर, ये सी हमने ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर लेकर आ गए, सी स्क्वायर हो गया, नीचे वाला सी स्क्वायर एज इट इज़, और एस इंटू एस एस स्क्वायर। अब सी स्क्वायर के साथ कैंसिल, डेल और एस के जो स्क्वायर हैं वो इसके रूट के साथ कैंसिल, तो डेल बाय एस इज इक्वल टू आर, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें राइट हैंड साइड को अगर हम वर्कआउट करें तो एस एज इट इज़ टेंजेंट ऑफ गैमा बाई 2 साइन बाय कॉस के फार्मूले के हिसाब से साइन ऑफ गैमा बाई 2 में एस माइनस ए एस माइनस बी ऊपर आएगा, और कॉस गैमा बाई 2 में एस इंटू एस माइनस सी ऊपर आएगा, जो कि यहाँ पे नीचे हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ गैमा बाई 2 की वैल्यू है। अब ये जो बाहर वाला एस है अगर मैं उसको अंदर लेकर जाता हूँ तो ये एस स्क्वायर हो गया, एस माइनस ए एस माइनस बी। अब इसके साथ हमें एस माइनस सी चाहिए, तो हम यूँ करते हैं कि एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और एस माइनस सी से डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा, अब इससे ये जो एस है वो इसके स्क्वायर को काट देगा, ऊपर जो 4 वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई वो चारों मिलकर डेल स्क्वायर के बराबर हो गई, और नीचे एस माइनस सी से मल्टीप्लाई होकर एस माइनस सी का स्क्वायर हो गया।
तो अब दोनों के जो स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। डेल ओवर एस माइनस सी जो कि R1 के बराबर है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 8 का इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर हम राइट हैंड साइड को वर्कआउट कर लें तो एस एज इट इज़ टेंजेंट गामा बाय 2 में मैं ऊपर एस माइनस ए और एस माइनस बी लिखूँगा, और जो एस इंटू एस माइनस सी है ये नीचे लिखूँगा। अब ये वाला जो बाहर का एस है इसको मैं अंदर लेकर जाता हूँ, एस स्क्वायर हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी, नीचे एस इंटू एस माइनस सी। अब हमारे पास जो बाहर ये एस तो इसके स्क्वायर को काट देगा, तो एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी, तो एस माइनस सी की कमी है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऊपर हमारे पास जो चार वैल्यूज़ हैं वो पूरी हो गई, जिनको कि हम मिला के डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे एस माइनस सी और एस माइनस सी मिलकर एस माइनस सी का स्क्वायर हो गए। स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा तो डेल और एस माइनस सी जो कि हमारे पास R3 के बराबर होती है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे भी R3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी मैं राइट हैंड साइड को अगर वर्कआउट करूँ जिसमें वर्किंग की गुंजाइश है, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय 2 एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। और अब ये जो बाहर वाला एस माइनस ए है इसको हम अंडर रूट के अंदर लेकर जाते हैं, तो एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी और एस माइनस सी एज इट इज़, नीचे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब ऊपर हमारे पास जिस चीज़ की कमी है वो है एस की, तो एस से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। इससे ये होगा कि ऊपर हमारे पास जो चार वैल्यूज़ हैं यानी कि एस माइनस बी एस माइनस सी वो इकट्ठी हो गई, जिनको मिलाकर अंडर रूट के बगैर डेल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और नीचे हमारे पास एस इंटू एस स्क्वायर हो गया, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आंसर आया जी डेल बाय एस जो कि आर के बराबर है। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी अगर राइट साइड ले ली जाए तो एस माइनस ए और टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2 ये बनेगा एस माइनस बी, और एस माइनस सी तो नहीं लिख सकते, साथ में एस माइनस ए और एस माइनस सी नीचे आ जाएगा। एस माइनस ए को हम अंडर रूट के अंदर लेकर चले जाते हैं, एस माइनस ए का स्क्वायर हो गया। और इसके हिसाब से मेरा ख्याल है ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसमें गलती है, यहाँ पे सी होना चाहिए एस माइनस सी, तब जो है ये फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे भी एस माइनस सी अंदर जाएगा तो एस माइनस सी का स्क्वायर, अब जो है वो एस माइनस बी और एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। एस माइनस सी को इसके स्क्वायर को काट देना चाहिए। अब हमारे पास जिस ऊपर एस की कमी है उसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर जो चार वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई उनको हम मिलाकर डेल स्क्वायर लिखते होते हैं। नीचे एस इंटू एस स्क्वायर, तो ऊपर डेल रह गया, नीचे एस रह गया जो कि आर के बराबर है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ए बी और सी तीन साइड ट्राइंगल की गिवन है, और हमें इन सर्कल जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनता है उसका रेडियस मालूम करना है। तो सबसे पहले एस की वैल्यू मालूम करते हैं, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू बनेगी 7 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, जिससे ये बना 7 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 17। अब हमारे पास डेल का फार्मूला है जो कि एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर होता है। इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग अगर हम कर दें तो 17 माइनस 7 10 हो गया, 17 माइनस 12 5 हो गया, और 17 माइनस 15 जो है वो 2 हो गया। तो ये वाली वैल्यू अगर हम निकालें तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 550 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो 41.23।
अब हमारे पास जो आर की वैल्यू होती है स्मॉल आर, यानी कि जो ट्राइंगल के अंदर बनता है, उसका फार्मूला होता है डेल बाय एस। तो 41.23 को हम 17 पर डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास 2.42 आता है। तो ये जो है आंसर हो गया हमारे इन सर्कल के, जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं उसका रेडियस। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, अब जैसे ए हमारे पास है जी 5, बी है 9 और सी है 10। तो ए के जो साइड है उसकी अपोजिट साइड पे जो सर्कल बनेगा तो इसका रेडियस जो है वो R1 कहलाएगा। तो R1 का फार्मूला होता है जी डेल ओवर एस माइनस ए। सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, ये बना 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 12। उसके बाद मुझे डेल की वैल्यू चाहिए, तो वो फार्मूला यही जो अभी हमने पीछे इस्तेमाल किया, एस इंटू एस माइनस ए। एस की वैल्यू है 12। अब 12 माइनस 5 7 हो गया, और 12 माइनस 9 3 हो गया, और 12 माइनस 10 2 हो गया। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करूं तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 504, तो इसके रूट ऑफ आंसर अगर हम ले लें तो 22.44। अब जब डेल की वैल्यू आ गई तो पुट इन 1 में पुट करने से R1 की वैल्यू आती है, डेल की वैल्यू है 22.44, और S माइनस ए, तो S माइनस ए ये हमने लिखा हुआ है 7। तो इसको जब मैं डिवाइड बाय 7 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी इसका 3.207। अच्छा, इसमें जो मालूम करना था वो इनफैक्ट सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब ये है कि ये सर्कल जो कि स्मॉलेस्ट साइड ए के अपोजिट है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, उसका फार्मूला होता है ये 2πr। मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.207। तो उससे हमारा जो आंसर आता है वो आता है जी 20.13 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये असल आंसर है जी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में जब वो कह रहे हैं ये अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, तो फिर सी के अपोजिट साइड जो हमारे पास ये वाला सर्कल होगा, इसकी बात हो रही होगी। R3 का फार्मूला डेल और एस माइनस सी है। तो यही प्रोसेस जो हम रिपीट करेंगे, और उसमें फिर हम इस 22.44 को जो है वो 7 की बजाय एस माइनस सी यानी कि 2 पर डिवाइड करेंगे, और फिर सर्कमफ्रेंस के फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो वो उम्मीद है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें भी हमको 3 साइड्स गिवन हैं, और जो हमारे पास इन सर्कल बनता होता है ट्राइंगल के अंदर, उसका पहले हम रेडियस मालूम करेंगे, फिर उसकी मदद से हम उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस वगैरह मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है जी R इज इक्वल टू डेल बाय एस। सबसे पहले हम S मालूम कर लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग करें तो 2.5 प्लस 7.3 प्लस 6.2 डिवाइडेड बाय 2। इससे S की वैल्यू आती है हमारे पास 2.5 प्लस 7.3 प्लस 6.2, तो 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 8। अब डेल की वैल्यू मालूम करें तो S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो 8, फिर 8 माइनस 2.5 5.5, और फिर 8 माइनस 7.3, तो वो 0.7 आ जाएगा, और 8 माइनस 6.2 तो 1.8। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.7
मल्टीप्लाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 8, और जो आंसर है उसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो 7.44। अब हमारे पास डेल की वैल्यू आ गई तो 1 बिकम्स r इज़ इक्वल टू डेल बाय s। तो डेल की वैल्यू है 7.44 और s की वैल्यू है 8। तो ये बनेगा जी 7.44 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 0.93, 0.93। अब इस रेडियस की मदद से हमने सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सर्कल के एक पॉइंट से चलें और दोबारा वहीं पर पहुंच जाएं, तो 2πr। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.93। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.93 5.84। और जो दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है वो है एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की वैल्यू है आर की वैल्यू जी 0.93। तो इसका स्क्वायर, तो 0.93 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 3.14, तो 2.715। तो ये हमारे पास एरिया, यानी कि ये यूनिट्स में और ये यूनिट स्क्वायर में। इस यूनिट के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे क्योंकि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।